Hello guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So in this video, I'm gonna tell you guys 10 reasons why you should choose an AME field. ऐसे 10 कारण जो आपको AME field चूज करने से पहले ध्यान में रखना है, और वो क्या है इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग। And I'm very sure that many of you guys are aware of all these points, but still I'm shooting this video for newcomers, those who want to join aviation, or those who want to know these points, because all these points are very important to understand. So the first point that you have to keep in your mind before choosing aviation or AME field is that you have love for the aircrafts. It means love to study about aeroplanes and helicopters, their system working and funda behind the aircraft flying. Now the second point is very essential. If you are ready to expend money on such a course which is neither a degree nor a diploma, it is just a training and a certificate course. So if you only get certificate or not a degree, neither a diploma, then you can better understand that you can't switch any other field after passing out from AME course, because you don't have any degree, or to appear in any exam like bank, railway and all, you have to be a graduate. So just keep in mind, if you are doing AME, then try to do some extra things like BSc. तो ध्यान में रखिए कि AME कोर्स करने के बाद, सिर्फ AME कोर्स करने के बाद आप दूसरा इंडस्ट्री स्विच नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास कोई डिग्री नहीं होता है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। और अगर आपका माइंड क्लियर है कि नहीं मुझे यही करना है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। सो नाउ लेट्स कमिंग ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट you should have a great patience level. Yes, मीन्स कि अगर आप सोचते हो कि AME कोर्स करने के तुरंत बाद आपको जॉब मिल जाएगा, मिलता भी है, बट यू शुड हैव अ ग्रेट पेशेंस लेवल। आपको वेट भी करना पड़ सकता है, 6 मंथ, 1 ईयर, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 1.5 साल भी वेट करना पड़ सकता है। बट इसके दूसरे साइड भी है कि आपको इतना टाइम नहीं भी लग सकता है। तो बट आपके माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे लग सकता है, वो सोच के आइए आप लोग। सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ पॉइंट। सो इफ यू आर रेडी टू वर्क 6 months, 1 year और मे बी 1.5 year अनपेड इन द इंडस्ट्री, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर बिना पैसे के 6 months, 1 year और 1.5 year काम कर सकते हो, आप अगर माइंड सेट करके आ रहे हो, then it is okay for you. So I know अनपेड काम करना थोड़ा टफ है, बट ये रियलिटी है। रियलिटी ये भी है कि हो सकता है कि आपको निकलने के बाद तुरंत जॉब मिल जाए, बट आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना है कि जितना भी काम करना पड़े करूंगा, बट जॉब लेकर ही रहूंगा। तो अगर आप इस माइंड सेट से आते हो कि मुझे ये सब करना है, ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं, देन आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर रेडी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, अगर आपको रात में काम करना अच्छा लगता है, रात में आप काम कर सकते हो, देन इस फील्ड में आप आ सकते हो। बिकॉज इस फील्ड का एक रूल है कि आपको कभी भी काम करना पड़ सकता है, रात में, दिन में, कभी भी। तो अगर आप ये समझते हो कि मेरे से रात में काम नहीं होगा, तो थोड़ा सा बाद में प्रॉब्लम हो सकता है आपको। बट मैं ऐसे लोग भी देखा हूँ जो धीरे धीरे करके इस सिचुएशन को एडजस्ट कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू आवर सिक्स्थ पॉइंट, एंड सिक्स्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पॉइंट। सो इफ यू आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल ऑन बोर्ड, इट मीन्स कि अगर इन फ्यूचर अगर आप इंजीनियर बनोगे, AME बनोगे, और आप जिस जहाज को साइन करोगे, और अगर उस जहाज में पैसेंजर्स का अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि जितने भी पैसेंजर्स मेरे एयरक्राफ्ट में बैठे हैं वो सारे सेफ हैं, अगर आप ये माइंडसेट से अपना काम करोगे, then definitely you'll gonna enjoy this. Now let's moving on to our seventh point, and seventh point is also very very essential if you want to work in the AME field. अगर आप AME field में काम करना चाहते हो, अगर आप AME बनना चाहते हो, then seventh point बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है, इफ़ यू आर रेडी टू वर्क इन रेन, विंटर एंड समर सीजन ऑन द रैम्प, लाइक कितना भी सर्दी हो, कितना भी धूप हो, कितना भी बारिश हो, अगर आपको जहाज़ पे काम करना है तो है, चाहे आप रेनकोट पहन के करो, चाहे आप और भी कोई तरीके से करो। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको कोई
छूट नहीं है। अगर आपको लाइन मेंटेनेंस करना है, अगर आपको रैंप पे करना है, तो चाहे वो बारिश हो या धूप हो, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो आपको इन कंडीशंस में भी काम करने पड़ेंगे। तो आप सोच लो कि आपको क्या करना है। आप पहले माइंड सेट कर लो कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू आवर एट्थ पॉइंट। एट्थ पॉइंट इज इफ यू आर पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड and ready to follow all the company guidelines and instructions. Yes, इसका मतलब कि अगर आप पंक्चुअल हो, यानी कि टाइम के पक्के हो, आप टाइम पे सारा काम कर सकते हो। लाइक जब भी आपको टाइम दिया जाए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको काम करना है और इतना टाइम में काम खत्म करना है, इतना टाइम में पहुंचना है, तो अगर आप पंक्चुअल हो, डिसिप्लिन्ड हो, डिसिप्लिन इन सेंस कि आपका व्यवहार, आपका जो एटीट्यूड है वो अच्छा है और आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को कहीं पे भी। और अगर आप कंपनी के सारे रूल्स फॉलो कर सकते हो, सारे गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हो, बिकॉज एविएशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको जो कंपनी बोलेगी वही करना है। तो आप थोड़ा भी कंपनी के विरुद्ध जाएंगे तो कंपनी आप पे एक्शन ले सकती है और आपका जॉब भी जा सकता है। बिकॉज यू ऑल नो दैट एविएशन इज नॉट अ गवर्नमेंट सेक्टर, इट्स अ प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पे जो भी जॉब लगती हैं ये प्राइवेट जॉब लगती हैं। तो प्राइवेट जॉब में कभी भी आपको हायर एंड फायर हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपको पंक्चुअल, डिसिप्लिन एंड आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जानते हो अच्छे से, तो ये पॉइंट्स भी आप अपने अंदर ऐड कर लो। अगर आप कर सकते हो देन इट इज वेल एंड गुड। यू आर मोस्ट वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। सो नाइन्थ पॉइंट इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग। इफ यू लव टू ट्रैवल हियर एंड देयर, अगर आपको ट्रैवलिंग करना पसंद है, हालांकि हर जगह तो ऐसा नहीं होता है, बट कुछ कुछ ऐसा एयरलाइंस है जहाँ पे आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है जहाज के साथ। अगर आप जहाज पटना से मुंबई जा रहा है, मुंबई से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से बेंगलोर जा रहा है, तो आपको जहाज के साथ फ्लाई करना पड़ेगा। सो नाउ द 10th एंड फाइनल पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं करोगे और अगर आप सारी चीज फॉलो करोगे तो फिर आपका काम करना या ना करना, इस फील्ड में आना या ना आना, बात बराबर है। तो आपको ये पॉइंट फॉलो करना ही करना है। इफ यू लव टू स्टडी मीन्स यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड दैट मुझे इसमें लाइफ टाइम पढ़ना है, बिकॉज इसमें आपको पढ़ाई से लाइफ टाइम रिलेशन होने वाला है। एक ऐसा फील्ड है जो आप इंजीनियर बन जाओ, टेक्नीशियन बन जाओ और उससे भी ऊपर के अगर कुछ बन जाओ तो आपको इसमें लाइफ टाइम हमेशा पढ़ते रहना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, मार्क्स के लिए पढ़ना है, आपको अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है, ताकि जहाज में कोई भी खराबी हो, कोई भी अगर आपको ट्रबल शूटिंग करना हो, कोई भी रेक्टिफिकेशन करना हो, तो आप इजीली उस सिस्टम को समझ पाओ। बिकॉज जहाज एक ऐसा चीज है जिसको समझना और जिसके बारे में पढ़ना, आप जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मुझे लाइफ टाइम पढ़ना है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई मुझे 12th के बाद ये कोर्स करने के बाद जॉब मिल जाएगा, फिर इसमें पढ़ना तो नहीं पड़ेगा ना। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भैया आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो और आगे पढ़ना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो, देन इट इज़ वेल एंड गुड। आपके लिए फील्ड बढ़िया है, सही है। तो इन सारे 10 पॉइंट्स में से अगर आप 8 पॉइंट्स भी अच्छे से फॉलो कर सकते हो, देन यू कैन डेफिनेटली चूज दिस फील्ड एंड स्टडी and take job and just enjoy your life. So guys, I am very sure that you like the information. If you like the information, then please like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for the latest update and share to the friends and relatives, those who are needy, जिनको जरूरत है, जिनको information चाहिए, आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। So इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। Till then, do whatever you want to do. Do double, but don't trouble anybody. So bye bye, take care and see you. जय हिंद। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। और जाते जाते आप ये बता देना कि आपको ये जो बैकग्राउंड है ये कैसा लग रहा है। ये मेरा चैनल का लोगो है और इधर कुछ एयरक्राफ्ट्स मैंने पेस्ट कर दिए हैं ताकि बैकग्राउंड थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा एविएशन वाला बैकग्राउंड लगे। ये आपका जो जहाज है ऊपर, ये एयरबस A380 सेस्ना 152 और ये एयरबस A319 और ये महात्मा गांधी और मेरे चैनल का लोगो। तो बता दो आप ये पूरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है।